पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं कि जैसे सर्प की केचुली सर्प के शरीर से अलग होकर कहीं भी पड़ी रहती है, उसकी सर्प को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। इसी प्रकार से जिसको बोध है कि मैं चेतन साक्षी आत्मा अविनाशी तत्व हूँ, तो उसका ये शरीर प्राण वायु के द्वारा और प्रारब्ध वेग से कहीं भी इधर उधर आए जाए पड़ा रहे तो उसको किसी प्रकार की चिंता या चिंतन नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म ही अनुभव करता, जग गया है अपने स्वरूप में। ये जो मोह निद्रा थी, अज्ञान निद्रा, और जिस अज्ञान नींद में ये जगत स्वप्न दिख रहा था, और इस जगत स्वप्न निरंतर डरावना स्वप्न, कैसा स्वप्न है ये? बड़ा ही डरावना स्वप्न है, भय ही भय इसमें है। और जो कुछ थोड़ा बहुत सुख रूप प्रतीत होता है उसके भी निरंतर वियोग नाश का भय लगा रहता है। इसलिए विचार करने पर ये सारा का सारा संसार भय दुख रूप ही। तो ऐसा संसार स्वप्न अज्ञान नींद में दिख रहा था, है? और ये क्लेश पा रहा था। ये जो ब्रह्म है जीव बन करके क्लेश पा रहा था। अब अज्ञान नींद टूट गई तो जगत स्वप्न रहा नहीं। नींद टूट जाए तो फिर स्वप्न रहता है क्या? स्वप्न कब तक रहता है? जब तक नींद है। तो अज्ञान निद्रा भंग हो गई, है? जगा दिया। जैसे स्वप्न देख रहा है बालक बड़ा डरावना और माता ने आवाज लगा दी तो क्या होता है? फिर उठ करके कहेगा माँ आपने बड़ी कृपा की, मैं तो बहुत दुखी था, भटक रहा था, बहुत कष्ट में था, विपत्ति में था, आपने यदि आवाज ना लगाई होती तो बहुत विपत्ति में। तो वैसे श्रुति आवाज लगा रही है और संत आवाज लगा रहे हैं। क्या आवाज लगा रहे हैं? जागो,
जागो मोहन प्यारे। संत क्या कह रहे हैं? जागो, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधता। क्या बोला है? उठो और जागो। तो जग गए आवाज सुन करके, तो फिर क्या हो गए? ये जो जगत स्वप्न था, भयानक जो ज्वाला, भयानक आग लगी थी और जो निरंतर अपने को ताप दे रही थी, झुलसा रही थी, ये क्या हो गई? सब शांत हो गई है। तो ऐसा वो अपने स्वरूप में जग गया, संसार स्वप्न शांत हो गया। अब क्या है? अब तो ये जो होता है ना, दादा पोते का खेल है। जब दादा जवान था ना, खिलाड़ी था, तो उसको हार का डर रहता था, विरोधी प्रतिपक्षी का डर रहता था, और फिर अब वो दादा हो गया। अब क्या बन गया? दादाजी हो गया, पोते जी के साथ खेल रहा है। अब दादाजी पोते जी के साथ खेले तो कोई विरोधी है क्या सामने? कोई हार का डर है क्या? फिर क्या है? आनंद ही आनंद है, हारे तो भी और जीते तो भी आनंद ही आनंद। वैसे ही ज्ञानी और संसारियों का व्यवहार है। ज्ञानी जो है वो दादा है, संसारी जो है वो पोते। ज्ञानी क्या है? दादा, और संसारी क्या है? पोते। तो इसलिए क्या रहता है? खूब खेलो कूदो आनंद बनाओ, किसी प्रकार का कोई वैरी नहीं, विरोधी नहीं और कोई भय नहीं। लाभ हानि का, जय पराजय का कोई। तो इसलिए जिसका ये अज्ञान नींद टूट गई है ना, वो दादाजी हो गया। अब दादा तो हो गए, पर पता नहीं विवेक से दादा हुए नहीं हुए। वैसे वो दादा बन गए ना, दादा दादी बन गए, पर विवेक भी आया। क्योंकि दादा बनने का मतलब क्या है? अकल से दादा बनता है ना, अकल आई नहीं तो किस बात का दादा है? किससे दादा बनेगा भाई? वृद्ध होने का मतलब बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा होने का मतलब क्या होता है? अनुभवी है, विचारवान है, बुद्धिमान है, धैर्यवान है, संतोषी है, ये बूढ़ा होने का मतलब है। अब बूढ़ा होने का मतलब वही जो कोई होश नहीं है, बिल्कुल अधीरता बिल्कुल, तो वो वृद्ध हुआ क्या? वो वृद्ध नहीं। वृद्ध का मतलब क्या है? शांत, ठंडा, संतोषी, विचारवान, धैर्यवान, अनुभवी, बुद्धिमान, सुलझा हुआ, वो क्या है? वो वृद्ध है। इसलिए सब वृद्धों में ज्ञान वृद्ध जो है उसको ही ज्यादा श्रेष्ठ सम्मानित स्वीकार किया है, ज्ञान वृद्ध। व्यास जी बैठे थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, है ना, और सुखदेव जी आए, 16 साल का युवा, सबके सब खड़े हो गए, कहने के बूढ़ा आ गया, बूढ़ा आ गया, बूढ़ा आ गया। हैं? क्या हुआ? कौन आ गया? बूढ़ा आया है। तो बूढ़े का क्या करना चाहिए? सम्मान करेंगे ना, वृद्ध आएगा। अब 16 साल का जवान है, वो क्या है? बूढ़ा। और जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है वो सब क्या है? क्योंकि उनके चित्त में क्या? आशा, तृष्णा, चाह, इच्छा ने डेरा जमाया हुआ है। क्या है? जिसके चित्त में क्या है? इच्छा ने डेरा जमाया हुआ है। तृष्णा, ये तृष्णा ही तो घुमारी उठाए उठाए घूमती रहती है। तृष्णा जो है देश विदेश, है, चाहे वो पद की तृष्णा हो, प्रसिद्धि की तृष्णा हो, धन की तृष्णा हो, या और विषय वस्तु की तृष्णा हो, ये तृष्णा ने ही तो सबको नाच नचा रही है ना। किसी को है ना कि तब माया में जीव गोसाई नहीं, वो
सबई नचावत राम गोसाई। तो तृष्णा नचा रही है ना, और जिसको तृष्णा नहीं नचाती वो शांत बैठे। वो क्या करते हैं? शांत बैठे, शांत रहते हैं। और बाकी दुनिया दौड़ती रहती है, तो उनको कौन नचा रही है? ये तृष्णा नचाती है। और कौन नचाता है ना? तो इसलिए सुखदेव जी को देखा कि भाई ये तो वृद्ध है, सबसे बूढ़ा है, शरीर में सबसे ज्यादा जवान, लेकिन क्या कहने लगे? सबसे बूढ़ा आ गया, वृद्ध आ गया, अनुभवी है, ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है ना। बूढ़ा होने का मतलब समझ गए ना, दादा बन गए आप लोग, तो वैसे भी दादा बन जाओ हैं। शरीर रूप से, लौकिक रूप से क्या बन गए? दादा बन गए, तो वैसे भी दादा बनो ना हैं। तो दादा कैसे बनेंगे? यही इतना विवेक होगा जब आप जग जाएंगे कि ये संसार अज्ञान निद्रा में दिखने वाला स्वप्न मात्र है, और मैं साक्षी चेतन आत्मा हूँ। ऐसा बोध जिसको है वो क्या हो गया है? ज्ञानी, दादा है। तो जगत में फिर हार जीत, लाभ हानि, मान अपमान उसका नहीं होता है, उसका नहीं रहता है, क्योंकि वो तो आत्म भाव में प्रतिष्ठित है ना। इसी बात को भी कह दिया यहाँ पर भी, सर्प की केचुली कहीं पड़ी रहे, जब सर्प से अलग हो गई, अब उसको वो सहेजने का प्रयास नहीं करता है। जब तक शरीर के साथ जुड़ी थी, मैंपना था, तब तक तो उसको क्लेश होता ना, लेकिन अब वो क्या हो गया? उससे अलग हो गई है। वैसे ही जो ये तीनों शरीर है, यानी तीनों शरीरों से क्या हो गया? अलग हो गया। अहमता ममता का भाव नहीं रहा। अलग होने का मतलब क्या है? पहाड़ से मत गिरा देना, शरीर को पहाड़ पे ले जाके पहाड़ से गिरा दो, हो गए जी अलग शरीर से, ऐसे नहीं है। शरीर से अलग होने का मतलब क्या है? मर करके भी अहमता ममता कहाँ छूटती है? नहीं छूटती ना। और जीवित रहते रहते अहमता ममता छोड़ देता है विचारवान। विचारवान जीवित रहते रहते जो अहमता ममता है उसका त्याग कर देता है। आप संसारी भी पता नहीं कितनी जगह ममता जोड़ता है, कितनी जगह से छोड़ता है। नहीं, कभी गेंद के साथ में ममता, तो कभी गिल्ली के साथ में ममता, तो कभी डंडे के साथ में ममता, तो कभी हॉकी के साथ में ममता, अलग अलग करता रहता है ना है? कभी मकान के साथ, तो कभी दुकान के साथ, तो कभी दादा के साथ, कभी दादी के साथ, कभी माँ के साथ, कभी बहन के साथ, अलग अलग ममता किसी किसी की छोड़ता रहता है? नई नई जोड़ता रहता है। नया जोड़ना, पुराना छोड़ना, ये चलता रहता है। नए शरीर धारता है, पुराने शरीर छोड़ता है। पुराने शरीरों में छूट जाती है अहमता ममता, नए शरीर में हो जाती है कर्म फल भोग के लिए। सब ये जो अहमता ममता है, ये जो इच्छा है, इससे ही बंधा है, और किसी ने इसको नहीं बांधा है। कौन बांधे? इतनी रस्सी कहाँ से लाए हैं? कौन बांधेगा? किसी ने नहीं बांधा है। केवल ये अपनी कामना, ममता और अहमता, इससे बंधा हुआ है। अभी के अभी सुलझ जाए, उलझा भी स्वयं ही है, और अभी के अभी सुलझ जाए। विचार करें, विचारने से सुलझेगा। आप चाहते तो सुलझना, पर आप चाहते हो आंख बंद करें और बस, जैसे हमने रात को आंख बंद की और सुबह हो गया, ऐसे हम आंख बंद करें और क्या हो जाए? सुलझ जाए। ऐसा नहीं है।
ये जो स्वयं लगाई है ना, अपने चिपकाई है संसार के भोगों की जो राग आसक्ति चिपकाई है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। अब क्लेश मानता है। तो इस प्रकार से तीनों शरीर जो है वो ज्ञानी क्या देखता है? ये मैं नहीं, मेरे नहीं। तीनों शरीरों में अहमता ममता न होने के कारण से प्रारब्ध वायु के द्वारा शरीर आए जाए, खाए पिए, उठे बैठे लेटे, जो भी हो उसका प्रयोजन तो सिद्ध हो गया। उसका प्रयोजन क्या हो गया? जो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, जाना था सो चले गए ना, चलना था सो चल लिया, चलना न आगे पंथ है। अब किसी रास्ते पे चलना नहीं है। यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा परिश्रम करो। परिश्रम धन कमाने के लिए क्या करते हो? परिश्रम करते हो ना। तो वैसे ये तो परम धन है। ये क्या है? पायो जी, राम मीरा कहती है ना, राम रतन धन पायो, परम धन है। थोड़ा परिश्रम करो। परिश्रम करना नहीं चाहते हैं? परिश्रम लगाते हो पेड़ बबूल का और बैठ करके माला जपते हो आम आ जाए, हैं? आम आएंगे क्या? तो वैसे ही चिंतन तो करते हो, भजन तो करते हो संसार का, और चाहते क्या हो? परमात्मा मिल जाए। हैं? भजन किसका करते हैं? और चाहते क्या है? परमात्मा मिल जाए कहीं रास्ते पर, कहीं चौराहे पर, कहीं कोने वोने में, है आते जाते क्या करें? परमात्मा टकरा जाए कहीं पर, वो भी भटक रहा हो, जैसे कहना जैसे हम भटक रहे हैं, ऐसी भटकते भटकते परमात्मा कहीं से हमारे से टकरा जाए। ऐसा नहीं। तो थोड़ा पुरुषार्थ करो और फिर देखो कि जो अविनाशी तत्व है अपने हृदय में अपनी आत्मा ही, और सच्चिदानंद नित्य मुक्त है। सच्चिदानंद नित्य मुक्त है। तो अब देखो जी, ऐसा दिव्य ज्ञान, इस ज्ञान की क्या महिमा है क्या इसके सदृश? ऐसा दिव्य ज्ञान, महान ज्ञान, ऐसी विद्या जो जीव को क्या करती है? ब्रह्म बना देती है। जो संसारी को अत्यंत पापी, मलिन, नीच, दुष्ट, उसको क्या बना देती है? ब्रह्म बना देती है, परमात्मा बना देती है क्या ऐसी विद्या? है? सोना पारस क्या करेगा? लोहे को पारस तो नहीं बनाएगा ना, है? लेकिन ये विद्या क्या करती है? क्या बना देती है? ब्रह्म बना देती। बताइए, तो ये तो हो गया जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो क्या हो गया? ब्रह्म ही है। तो उसके लिए बता रहे हैं 551वां श्लोक देखिए। स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नत स्थलम् देवेनैव नीयते देहो यथा कालोपभुक्तिषु। स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नत स्थलम्। निम्नोन्नत स्थलम् देवेन नीयते देहा यथा काला उपभुक्तिषु।
स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नत स्थलम। स्रोतसा, पानी के जो प्रवाह है, वेग है, पानी के प्रवाह में लकड़ी पड़ी हुई है। क्या है? जल के प्रवाह में क्या पड़ी है? लकड़ी पड़ी है। अब जो जल है वही उसको क्या करता है? कभी निम्न और कभी उन्नत स्थलों पर क्या करता है? लेकर के जाता है ना। जो लकड़ी नदी के वेग में पड़ी है, जल के वेग में, उस लकड़ी को ऊपर नीचे ले जाने वाला कौन है? जल का प्रवाह। जल के प्रवाह से निम्न उन्नत स्थलों में वो जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की यात्रा करती है, और अंत में सागर में जाकर के वो जो लकड़ी है कौन, उसको वो चल रही है क्या? पैर है क्या उसके पास? है या बहने का उसका स्वभाव है क्या? है? वो जो लकड़ी है वो जल के वेग से उसका ऊपर नीचे दाएं बाएं चलना हो रहा है ना। इसी प्रकार से दैवेना नीयते देह, दैव के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा। किसके द्वारा? प्रारब्ध के द्वारा ये जो शरीर है, यथा कालोपभुक्तिषु, यथा समय जो भी कर्म फल भोग है उसके लिए प्रारब्ध ही इस शरीर को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कभी केदारनाथ ले जाता है शरीर को उठा करके, हैं? और कभी ज्ञानी का सब कुछ किससे चलता है? प्रारब्ध से। अज्ञानी का सब कुछ किससे चलता है? तृष्णा से, कामना से। हैं? प्रारब्ध का भोग भी साथ साथ होता रहता है अज्ञानी का, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या जुड़ा रहता है? उसकी उसकी कामना जुड़ी रहती है, चाह जुड़ी रहती है ना, चाह पूर्वक करता है ना। और ज्ञानी की कोई चाह तो क्या है? विशुद्ध प्रारब्ध वायु के द्वारा, प्रारब्ध के वेग से यात्राएं होती है। क्या होती है? यात्राएं हो रही है। शरीर आना जाना किसका है? उपाधि का है। आना जाना किसका है? ये शरीर आदि जो उपाधियां हैं इनका है। मुझ आत्मा में न आना है न जाना है। आना जाना मुझ में नहीं है, क्योंकि मेरे चलने के लिए एक तो मैं अचल हूं, दूसरी बात मैं इतना व्यापक हूं, इतना ठोस हूं कि कोई जगह ही नहीं है चलने के लिए। मेरे चलने के लिए कोई मार्ग नहीं, ना तो कोई देश है, ना कोई काल है, और न कोई वस्तु है। तो मेरे चलने के लिए जगह ही नहीं है। ये तो मन बुद्धि के चलने के लिए है ना, इसके चलने के लिए। अब कोई चलने के लिए, चींटी के चलने के लिए आपने क्या बना दिया? धागे का पुल बांध दिया। किसके चलने के लिए? अब उसके ऊपर से आप चलो तो, या हाथी को चलाओ तो, धागा बांधा था आपने इधर से उधर, किसके चलने के लिए? और उसके ऊपर आप लेकर के चलने लगे किसको? हाथी को। चलेगा क्या? तो वैसे ही मन बुद्धि इंद्रियों के चलने के स्थान है। ये जो संसार के विषय है, ये किनके चलने के स्थान है? इनमें इंद्रियां चलती है, इसमें मन चल सकता है, बुद्धि चल सकती है, लेकिन मैं चेतन एक तो क्या हूं? अचल। दूसरी बात, सब जगह गया हुआ हूं, व्यापक हूं। तीसरी बात, वो जगह ही कहीं नहीं है, जगह नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये देश, ये काल, ये वस्तु, ये तो क्या है?
मन बुद्धि की कल्पना है ना, है कहाँ? देश है ही नहीं। जब मैं सोता, मेरा मन सो जाता है ना, तो कहीं देश ही नहीं होता है, कोई काल ही नहीं होता है, कोई वस्तु ही नहीं होती है। जब मन के सोने पर नहीं है, और यहाँ तो मन क्या हो गया? विलय हो गया। तो देश है क्या? विदेश है क्या? परदेश है क्या? है कोई? हाँ जी, ये तो सब भास रहा है, जैसे स्वप्न में भासता है अत्यंत विस्तीर्ण संसार। कितना बड़ा जगत भासता है स्वप्न में? नहीं भासता है। कभी ऐसा देखा हो? हाँ, दिख जाता है स्वप्न में। तो एक बार क्या है कि हमारे जो घर है, घर की छत के ऊपर हमने आकाश में से गुब्बारे तोड़ लिए थे। हैं? आकाश जो था वो क्या था? इतना नीचे ले आए थे ना हम, है? उसको नीचे लाना और ऊपर ले जाना किसका काम? वो हमारा ही तो काम है। वो छोटेपन की बात बता रहे हैं, आपको स्मरण होगी कि छोटेपन में तो क्या देखा कि छत के ऊपर चढ़ करके और आकाश पे हमारा हाथ लग गया। हाँ, छत पर ऐसा स्वप्न में देखा। तो स्वप्न में तो दिख सकता है, मेरा मतलब कहने का ये। तो अत्यंत विस्तीर्ण जगत दिखता नहीं दिखता है स्वप्न में, तो वैसे ही ये जगत दिख रहा है, ये वाला जगत दिख रहा है। अन्यथा मेरे इस मन के, जब मैं इसको समेट लेता हूं ना अपने आप में, क्या करता हूं? ले आता हूं ना इसको, तब ये नहीं और इसका फैलाया हुआ ये जगत भी नहीं, है ना? बताओ कैसी विद्या आपके हाथ लग गई, है? कैसी विद्या हाथ लग गई? यो समाधान है ना, यो क्षण भी नहीं लगता है। सारे संशय, भ्रांति, अंधेरा, अज्ञान, दुख, सबके सब यूं छट जाते हैं ना। ऐसी ये विद्या, बताइए, हाँ क्या हो गया? ये सब का सब देश काल वस्तु ये मन की ही संकल्पना है और कुछ नहीं है। मैं आत्मा तो सच्चिदानंद घन हूँ, परिपूर्ण हूँ, अद्वितीय हूँ। कह तो चुका है, अद्वितीय, केवल। क्या कह दिया है? केवल। अब केवल हो के सोते हैं, केवल हो जाते हैं ना। कौन है? भाई बहन है, माता पिता है, जब आप सोते हैं केवल है ना। वैसे ही समाधि में, बोध में क्या होकर के रहते हैं? केवल ही वास्तविक है। ये तो मैंने अपने मनोरंजन के लिए क्या किया? भाई बनाया, बहन बनाई, माँ बाप बनाए। किसने बनाए? खेलने के लिए। खिलौने चाहिए ना, वो सब जैसे बच्चे बनाते थे ना खिलौने की। कौन बनाता था? गेंद बना लेते थे ना खुद ही, धागे वागे ले करके, कपड़ा अंदर रखना और ऊपर। वो किसने बनाई थी? अब एक गेंद जो है वो फैक्ट्री में बन के आई। कहाँ बन के आई? और वो आप क्या सोचते हैं कि ये जो गेंद है ना, ये किसने बनाई है? ये भगवान ने बनाई है। ये जो गेंद है किसने बनाई? अब बनाया तो सब कुछ भगवान नहीं है, किसने बनाया? वो भगवान ही तो बनाने वाला भी, बनने वाला भी
इसको देखने वाला भी, इसको देख करके प्रसन्न होने वाला भी और दुख भोगने वाला भी, सब कोई कौन है? सब भगवान है, हैं? सब कुछ कौन है? सब कुछ भगवान है। भगवान ने तो बनाया है, भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं, भगवान ही बन गया। जगत भी कौन बन गया? भगवान। जीव भी कौन बन गया? भगवान। और जगदीश भी कौन है? भगवान के अलावा है ही नहीं। तो इसी बात को तो हम कह रहे हैं। तो यह नास्तिकता है, परम आस्तिकता है? मंदिर में बैठा है भगवान, बाकी जगह भगवान है नहीं, तो ये आस्तिकता हुई, नास्तिकता हुई? वो तो एक तरह से नास्तिकता हुई ना। बस मंदिर में वहीं रहिए भाई, तुम गड़बड़ हो जाएगा। दुकान पे मत आना, क्योंकि वहां मैं झूठ कपट करता हूँ। दुकान पर तो क्या है? तो वहां भगवान नहीं चाहिए ना। तो भगवान को क्या करो, बढ़िया करा, कैद कर दिया और ऊपर से ताला बंद है। भगवान को बंद रखे। लेकिन हमारा जो भगवान है वो क्या है? सब कुछ भगवान ही है। बनने वाला भी भगवान। वो बोलता ना कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ऐसे गाते हो ना आप लोग? क्या गाते हैं? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। ऐसा सुना है मैंने, नहीं? तो वैसे ही सब कुछ क्या है यहाँ? तो बनने वाला भी भगवान, बनाने वाला भी भगवान, इसको देख देख करके आनंद लेने वाला भी भगवान, और इसको देख देख करके रोने वाला भी भगवान। सब कुछ भगवान ही भगवान। भगवान के अलावा है ही नहीं किसी की सत्ता। है किसी की? है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। भगवान के अलावा न कहीं जगत, न भगवान के अलावा कोई जीव। बस भगवान ही भगवान है। फिर क्या है? आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। तो ऐसे अपने खेल कूद के लिए ये नाटक है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? इसलिए मस्त रहा करो और अच्छे अच्छे काम कर दिया करो। जो इसको सच मान रहे हैं उनको खुशी मिले। आपको क्या दिक्कत है? आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, आप तो आनंद में हो। अब संसारी बेचारे क्या है? दुखी है। तो क्या क्या करना चाहिए? हैं? ऐसा व्यवहार कर देना चाहिए जिससे, क्योंकि वो तो सत्य मानते हैं ना, तो उनको भी खुशी मिले, प्रसन्नता मिले। क्या दिक्कत है ना? अपने को कोई फर्क पड़ना है? अपनी सेहत पर कोई फर्क नहीं। अब बताइए, इसलिए ऐसे ऐसे। और आप ये सब कुछ आप में है ही नहीं। सब कुछ होते हुए, करते हुए भी आप में, आपने कुछ किया तो किसके द्वारा हुआ? उपाधि के द्वारा हुआ ना। शरीर के द्वारा हुआ, मन बुद्धि के द्वारा हुआ। मैं तो क्या हूँ? अकर्ता, अभोगता, असंग, साक्षी चेतन हूँ। तो क्यों ना मन बुद्धि के द्वारा अच्छा व्यवहार होवे, जिससे कि जो संसार को, शरीर को सत्य मान रहे हैं उनको प्रसन्नता मिले। कोई विघ्न पैदा क्यों? किमर्थम? किस लिए करेगा? यानी किसी के लिए कोई विघ्न क्यों? सबका सब अपनी आत्मा ही हो गया है। उसके लिए तो क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही है। सब कुछ क्या है? जीव, जगत, आत्मा, सबका सब क्या है? मैं अद्वितीय ब्रह्म ही हूं। उसको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जो संसारी है वो तो सत्य मानते हैं, इसलिए उनके लिए उनकी प्रसन्नता है, उनको सुख मिले, उसके लिए यथा योग्य जो भी प्रारब्ध से व्यवहार होवे, उपस्थित होवे परिस्थिति, वैसा व्यवहार कर दे। कहीं समस्या नहीं है ना? आनंद ही आनंद है। क्या है? बताइए, ऐसा आनंद ही आनंद, ऐसी निर्भयता, ऐसी अद्वितीयता, केवलता, सच्चिदानंद रूपता,
बताओ और किसको पाएगा, और किसको पाना चाह रहे हैं, ये बताओ, किसको पाना है? हैं? पाना है क्या किसी को? अरे ये जो काई आ गई इसको हटा दो, बस इतना ही तो है। कहना कि पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। हाँ जी, क्या कहे? पाया कहे सो बावरा, मिल गया भगवान, मिल गया। बावड़ा है भगवान, कहाँ से मिल गया? भगवान तो मिला मिलाया अपनी आत्मा ही है। खोया कहे सो कूर, भगवान खो गया, भगवान को पाना चाहता हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ। जिसको पाएगा वो भगवान होगा ही नहीं, वो जड़ होगा, वो दृश्य होगा, वो परिचिन्न होगा, वो नाशवान होगा। जिसको तू पाएगा, जिसको भी मन बुद्धि इंद्रियों से पाएगा, वो सब क्या होगा? जड़, दृश्य, नाशवान, परिचिन्न। नहीं तो भगवान को पा ही नहीं सकता है? भगवान को पाएगा या जो भगवान नहीं है उसको पाएगा? है भगवान तो जो पाने वाला है, जो खोजने वाला है, वही तो है भगवान। तो भगवान को पाना चाह रहा है क्या? अरे ये जो ऊपर अनात्मा की काई आ गई है, इसको हटा दें। ये 5 कोष, 3 शरीर, 3 अवस्था, इनको अपने से अलग कर दें तो फिर क्या है? फिर तो भगवान ही रह जाता है बस। क्या रह जाता है? जो हीरे के ऊपर जो कीचड़ आ गया उसको हटा दिया तो क्या रह गया? तो वैसे ये हटा दीजिए। और ये भी आया नहीं है, आपको लग रहा है। ये जो मैल है, अविद्या है, ये आ सकती है क्या आप में? आ ही नहीं सकती। ये अज्ञान, अविद्या, भ्रांति, ये आ ही नहीं सकती। लेकिन भ्रम से आपको भास रही है, भ्रम से है नहीं। जैसे आकाश में नीलता नहीं है लेकिन सबको भासती है। नीला आकाश, नीली छतरी वाला, क्या बोलते हैं? नीली छतरी। कहाँ है नीला? नीला है आकाश है? तो गहराई के कारण से हमें क्या लगता है? नीला लगता है। दूसरा, कई तरह की गैस है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पता नहीं, उस कारण से आकाश नीला है। और आकाश क्या लगता है सबको? कढ़ा, छतरी की तरह लगता है। तो आकाश ऐसा है, निराकार है ना। ये दिख रहा है, ये आकाश दिख रहा है क्या? आकाश दिखता है आंखों से? हैं? तो बताइए। तो भ्रांति है ना, भ्रांति। ऐसे लगता है चंद्रमा जो है वो पेड़ के ऊपर है, पेड़ के जो टहनी है ना, शिखर, उसके ऊपर टिका हुआ है। जैसे लगता है जब सूर्यास्त होता है तो ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर जा रहा हो। क्यों सेठ जी बताते हैं ना, कन्याकुमारी आदि में तो समुद्र में ऐसे लगता है ना कि कहाँ जा रहे हैं? समुद्र में पानी के अंदर जा रहा है सूर्य, ऐसा लगता है। और सुबह सुबह ऐसा लगता है पहाड़ में से निकल गया, लग क्या रहा है वैसा। तो ये भ्रांति है, भ्रांति से वास्ता है। तो वैसे ही ये भ्रांति अपने में आरोप है कि मैं जीव हूँ, मैं बंधन में हूँ और मुझे भगवान को पाना है। ये क्या है? ये भ्रांति है। तो इसलिए पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ना कुछ पाया ना कुछ खोया, बस ज्यों का त्यों भरपूर है। पाया पने का भ्रम हटा, खोया पने का भ्रम हटा, क्या रह जाता है? वस्तु रह जाता है। ये वास्तव समझ आ गई?
चलो जी, तो ये बता दिया है। तो ये शरीर जो है ज्ञानी का प्रारब्ध के द्वारा यथा काल यथा विषय भोग के लिए इतः ततः नीयते, क्या होता है, यहाँ वहाँ ले जाया जाता है। और वह तो स्वयं अद्वितीय नित्य मुक्त भाव में विराजमान है। कुछ बना ही नहीं, कुछ बना नहीं, ना कुछ भयो, ना है नहीं हवे है, जगत मनोरथ मात्र विलास। ना कुछ भयो, ना है नहीं हवे है, ना तो है, ना हुआ, ना होगा। ना तो हुआ, ना है, ना होगा। जगत बनाया, जगत हुआ, जगत हुआ, जगत है, जगत बनेगा। तो ऐसा नहीं है, न तो भयो, न तो कभी बना जगत, ना है भी नहीं, और ना हुए है, ना हुए होएगा। जगत फिर क्या है जी? ये मनोरथ मात्र विलास। क्या है? आपके मन का क्या है? बस विलास मात्र, और कुछ भी नहीं। और निर्भय रहो ना, क्या रहो? जग करके रहो, जग जाओ स्वरूप में। जगने में क्या समय लगता है? क्या महाराज, जग तो जाए, जगह भी आप ठीक रहे हो, पर हम तो गहरे घुसे हुए हैं दलदल में, इसलिए आपकी बात सुनाई नहीं पड़ती, पहुंचती नहीं है। गहरे जो घुसा हो ना, गहरे कोठे कमरे में घुसा हो, गहरा कमरा, अंधेरा कमरा, तो उसको वहां प्रकाश नहीं पहुंचता ना, है? तो वैसे ही आप पता नहीं कहाँ घुस के बैठे हैं। मैं, मेरे, आसक्ति, मोह, स्वार्थ, संसार, सच्चा सुखरूप, ऐसे घुस के बैठे हुए हैं कि ये बातें पहुंचती है क्या? ये बातें पहुंच जाए तो क्या है, अभी के अभी तुरंत ही मुक्त है, तुरंत ही ब्रह्म है, तुरंत ही ब्रह्म है। पर ये तो बेचारा धसा हुआ है ना, मोह, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति, इनमें तरह तरह की तृष्णा, इच्छाएं, इनमें फंसा हुआ है। नहीं लगे, सब लोग लगे हुए एक तरफ से महल बनाने के लिए, महल बना रहे हैं। यहाँ पर सदा सदा रहने के, पहले लोग बुद्धिमान थे ना, झोपड़ा बनाते थे, जो जानते थे कि शरीर झोपड़े का भी कुछ भरोसा नहीं। कुछ भरोसा है क्या? ब्रेन हेमरेज हो गया। नई नई चीजें सुनते आजकल, ठीक ठाक आदमी का ब्रेन हेमरेज हो गया। बुलाया था उसने, निमंत्रण दिया था, हैं? या कुछ और किया होगा उसने, पता नहीं कब क्या हो जाए शरीर का। लेकिन एक महल बना रहे, सब दुखी, गाड़ी घोड़ा मकान, पता नहीं इसलिए दुखी है, पता नहीं क्यों। ऐसा वातावरण बना लिया, संसार ऐसा निर्माण कर लिया है। अब तो कोई झोपड़ा रहेगा ना, झोपड़ा बना के शांति से रहेगा ना, तो सरकार उसको भी शांति से नहीं रहने देगी। क्या बिजली लगवानी पड़ेगी, क्या नहीं लगवाएगा क्या? तो कैसे? ऐसा कोई पेड़ के नीचे रहेगा ना, तो अब ऐसा बना, अपना देश भी ऐसा बन गया, उसे भी कहेंगे टैक्स दे, जगह का टैक्स देना पड़ेगा, पानी का टैक्स देना पड़ेगा। अरे पानी पी लूंगा भाई, गंगा जी बह रही है, क्या नहीं तो ये जगह तुम्हारे नाम नहीं होगी। ऐसे ऐसे जबरदस्ती के काम जोड़ दिए ना, इस जीव ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया। और भी नहीं तो क्या, आधार कार्ड चाहिए और कई तरह के और भी कार्ड चाहिए आजकल। तो एक वो लगवाई, इंजेक्शन लगवाया नहीं लगवाया, इसका भी कार्ड। अब कोई महात्मा है जो फक्कड़
अब एक क्षण में उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे कि आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे। कमाल के आदमी हैं, चढ़ने देंगे? ऐसा जीवन जटिल बना लिया। ये सब क्या है? ये सब मलिनता के कारण है कि मन इतने दूषित हो गए, आतंकवादी, दुष्ट, राक्षस, इसलिए करने पड़ते हैं सरकार को। नहीं तो क्या आधार कार्ड इंसान है ना, ये छोटा आधार कार्ड है, सब लेके घूम रहा है ना कि इंसान है, साधु है, हैं? उसके अलावा भी आधार कार्ड चाहिए, नहीं कागज। अब अगले के जेब नहीं है, क्या करें? तो लंगोटी में जेब सिलवानी पड़ेगी। आधार कार्ड तो रखना पड़ेगा ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ भी ना रख देगा, आधार कार्ड तो रखना ही रखना। अब आधार कार्ड के लिए तो थैला रखो या कुछ, अब ये भी एक झंझट है। कितना जटिल बना लिया, व्यर्थ में ही। ऐसे नहीं, आसमान पे पहुंच गए शायद। अब धरती पे तो रहना बंद हो गया हमारा, और अब तो हम ऐसा रोटी खाना बंद हो गया, अब तो हम सोना सोना खाते हैं बस। सारी दुनिया उन्नति विकास कर लिया ना हम लोगों ने, तो अब तो रोटी तो खाते ही नहीं। क्या खाते हैं? हाँ, अन्न तो नहीं खाते ना, पानी भी नहीं पीते हैं? फिजूल में जीवन इतना जटिल बना लिया। पानी पी रहे बोतल का। ऐसी सुंदर सुंदर नदियां थी, ऐसे शीतल जल थे, स्वादिष्ट अमृत के तुल्य। पहले तो उनको गंदा किया, क्या गंदा करो इनको। किसने किया? कि जी हमने थोड़ा किया, वो तो हाथी ने किया, शेर ने किया, सांप बिच्छू, कुत्ते घोड़े, इन्होंने मिल करके साजिश की और उस पानी को गंदा किया। किसने किया? मनुष्य ने किया ना। यही इतना दुष्ट है, हैं? सबके प्राण ले लिए, सबके जीवन संकट में डाल दिए, और खुद खुशी सुखी हो गया क्या? जिसने सबको दुख दिया हो वो सुखी हो जाएगा, ऐसा? जिसने दुख ही दुख दिया तो वो क्या होगा? तो जो पाप किया वो पाप का फल भोग रहे हैं। कहने का भाव है, व्यर्थ में इन जटिलताओं में उलझ पुलझ हो गए हैं। झोपड़ा भी साधु का रहना ही कठिन हो जाए। पहले साधु कितने रहते थे? अलक्षित, कोई जानता ही नहीं था। अलक्षित गति होती थी ना साधुओं की। तो कौन है, कहाँ पैदा हुआ है, किस देश का, कुछ पता रहता था साधु का? कोई मतलब ही नहीं, कोई जानने का भी प्रयास नहीं करता था। साधु है बस, इतना पर्याप्त है। त्याग वैराग्य की, ज्ञान की मूर्ति है, इतना पर्याप्त है ना। लेकिन अब विचित्र ही है। उन्नति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, कैसे पता लगे जी? कि सबके सब परेशान, दुखी, चिंतित दिखाई दे तो समझना क्या कर रहे हैं? उन्नति कर ली। और जो प्रसन्न दिखाई दे ना, ये सोच लेना इसने तो बिल्कुल हाँ कुछ नहीं है, इसने उन्नति नहीं की है। इनको उन्नति मानते। विचित्र काम है दुनिया का। चलो आगे देखो, आगे वाला 552वां श्लोक देखना है ना। प्रारब्धा कर्म परिकल्पित वासनाभिः संसारि वच्चरति भुक्तिषु मुक्तदेहः सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीं चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशून्यः प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभिः संसारिवत् चरति भुक्तिषु मुक्तदेहः सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवद अत्र तूष्णीं
चक्रस्य मूलम इव कल्प विकल्प शून्यः मुक्त देह। क्या बताया है? जो मुक्त देह, देह आदि में अहमता ममता के भाव से जो रहित है वो क्या है? देह को पानी में मत डुबो देना। पानी में डुबो के हम क्या हो गए? देह से मुक्त हो गए। देह अलग और मैं अलग। ऐसा नहीं है। उसको मरने के बाद भी उसमें आसक्ति बनी रहती है ना संसारी की। तो इसलिए हमारे यहाँ हिंदुओं में क्या है, हाँ जला देते कि भाई आगे की यात्रा कर, हे जीव आगे बढ़। जैसे मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहां पुलिस क्या करती है? धक्के देती रहती है ना, तो भागो भागो निकलो। चलो, क्यों आए मूर्खो, भीड़ में क्यों आए? हैं? भक्ति करनी है थी ना, तो कहीं एकांत में बैठ के क्या करते? भगवान का ध्यान करो, भजन करो। कहीं मूर्ख यहाँ भीड़ बढ़ाने आ गया, पसीना पसीना किए हुए, खुद भी पसीना पसीना है, धक्के मारते रहते हैं। तो वैसे ही क्या है, हैं? इस जीव को धक्के मारते हैं ना। इस जीव को जो है क्या है, धक्के लगते रहते हैं। ये जो विविध इसकी कामनाएं है वो इसको ले जाती रहती है यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो मुक्त देह से अभिप्राय यहाँ पर समझ आ गया। ये तीनों शरीर, इन तीनों शरीरों में जिसकी न ममता है न अहमता है, तीनों शरीरों का साक्षी, तीनों शरीरों से अलग जो है वो क्या है? जीवन मुक्त जो तत्वज्ञानी आत्मा राम महात्मा है, उसके लिए कहते हैं संसारिवत् चरति भुक्तिषु प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभि। प्रारब्ध कर्मों से बनी हुई जो वासना, प्रारब्ध कर्मों से जो अप्रारब्ध भी कल्पित, शरीर भी कल्पित, वासना भी कल्पित, और जो भोग है वे भी कल्पित। स्वप्न का शरीर भी कल्पित, स्वप्न में जो भोग है वो भी कल्पित, जो इच्छा है वो भी कल्पित, और जो सपना है वो सारा का सारा वो भी कल्पित है। तो वैसे यहाँ पर बता रहे प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी। प्रारब्ध कर्मों से जो परिकल्पित वासना है, उस वासना के द्वारा जो स्वाभाविक संस्कार है, जो चित्त में प्रारब्ध कर्म फल भोगार्थ जो संस्कार है, उन संस्कारों के द्वारा जो ज्ञानी है वो क्या है? भुक्तिषु संसारी वच्चरति, अपने कर्म फल भोग के लिए संसारी के समान विषयों का क्या करता है? ग्रहण करता है। कि महाराज आप भी खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं, आप भी जी रहे हो, हम भी जी रहे हैं, आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, आप भी हंसते हो, हम भी हंसते, आप में हमारे में भेद क्या है? अरे यही तो बात हम कह रहे हैं कि आप में और हमारे में कोई भेद समझ लो तो भेद नहीं है, दो है ही नहीं। क्या है? अद्वैत है भाई। तू भी चेतन ही है, तू भी ब्रह्म है, तू स्थूल देह सूक्ष्म देह कारण देह नहीं।
लेकिन संसारी तो अपने हिसाब से कि महाराज आप में हमारे में अंतर क्या रहा। अब वो अंतर भी भाई तू जान और तू मान, जान भी तू ही और जो तेरे को मानना है। दूसरा तो मानता ही है ना, अपने से अलग तो मान ही रहा है ना। संसारी क्या है, अपने से अलग मानेगा। साधु मानेगा तो कुछ लाभ उठाएगा, साधु मानेगा तो क्या होगा, कौन लाभ उठाएगा। अपने जैसा मानेगा तो कुछ सीखेगा नहीं, कुछ जानेगा नहीं। तो लाभ उठाना न उठाना वो तेरे ऊपर निर्भर है, और जैसा मानना है तेरी मर्जी। महात्मा का काम थोड़ा, महात्मा तो मानते ही नहीं, महात्मा तो जानते हैं, वास्तविकता को जानते हैं। ये मानने का काम महात्माओं का है नहीं। अब जो मान तू वो तू मान, है साधु मान, गुरु मान, अपने जैसा मान, परमात्मा रूप मान, संसारी मान, वो तेरी मर्जी है ना। तो संसारी के समान देखता है ना कि गुरुजी बताया, कल मैं बताया था ना कि महात्मा को मैं देख रहा था, कल ही तो बता रही थी ना शायद, या परसों, कल परसों, कि भाई ये तो हमारी तरह ही तो खाते पीते बोलते हैं, तो ये कहाँ के जीवन मुक्त हुए, कहाँ के तत्व ज्ञानी हुए। उतनी बुद्धि काम करती थी ना। समझ में आता है कि ज्ञानी का मतलब अंतर में जिनको बोध है, ये दृढ़ निश्चय है, और ये अपरोक्ष अनुभव है कि मैं तो चेतन साक्षी आत्मा हूँ। वो क्या है, समस्त शरीर आदि के द्वारा समस्त व्यवहार करते हुए भी तो क्या है, ब्रह्म ही। यहाँ पर यही कह रहे हैं, जो जीवन मुक्त आत्मा राम महात्मा है, प्रारब्ध कर्मों के से परिकल्पित जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के द्वारा भुक्तिषु संसारिवच्चरति, इन जो भोग है विषय है इनमें संसारी के समान। आम बहुत मीठा है भाई, क्या कह रहे हैं, आम बहुत मीठा है। तो जो लाया है ना भगत, वो सोचता है कि गुरुजी भी क्या कर रहे हैं, गुरुजी भी स्वाद ले रहे, इसका मतलब गुरुजी भी स्वाद लेते, इसका मतलब गुरुजी भी मेरी तरह ही है। नहीं, अरे उनका वो जानता ही नहीं है कि उनको बोध में, वो तेरे को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह रहे हो, या ये अनुभव भी है। तो इंद्रियों का अनुभव है ना, मन का अनुभव है ना कि मीठा है, रसीला है, किसका अनुभव है, और मैं जो है वो देखने वाला साक्षी। क्या समझता है कि गुरुजी भी, क्योंकि हम एक कल्पना लेके जाते हैं ना गुरुजी के पास, महात्मा का मतलब बिल्कुल बोले नहीं, देखे नहीं, है ना, जड़ की तरह हिले नहीं, है ना, चले नहीं, पत्थर बन जाए। और धूप लग गई तो फिर वो महात्मा है। धूप जिसको लग गई, सर्दी गर्मी जिसको लग गई, वो साधु। साधु कैसा होता है, हैं? जिसको धूप सर्दी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, यदि सर्दी गर्मी लग गई, कहाँ का महात्मा है। धूप लग गई और भूख प्यास लग गई तो वो भी साधु है, हैं? ये नहीं होना चाहिए ना। ऐसे ऐसे विचित्र बात है। अरे सर्दी गर्मी जो स्थूल देह है, ये शरीर है जिसके बने, इनको तो लगेगा ही, भूख प्यास भी इनको तो लगेगा ही। हाँ, मैं जो चेतन है आत्मा, उसको सर्दी गर्मी भूख प्यास और बाकी किसी का भी स्पर्श नहीं हो। इसको समझना चाहिए। लोग समझते पता नहीं विचित्र विचित्र बात है।
ऐसी बातें करेंगे तो संसारी के समान संसार के विषयों का सेवन करते हुए सिद्धा स्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीम। जो आत्म सिद्ध महापुरुष है, सिद्ध हो गया, सिद्धि का मतलब वो मत समझ लेना उड़ने लगा, दूसरों के मन की जानने लगा, अदृश्य हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो सब मन की कल्पित सिद्धियां। किसकी सिद्धियां है वो? सब मन की कल्पना है। जो चाहो आप वो कर सकते हो, जो चाहो आप वो कर रहे। आप तो भगवान बना लेते हो हैं, कभी नरसिंह बना लेते हो हैं, जैसा भजोगे जैसा पूजोगे वैसा ही रूप आकार लेकर के प्रकट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा हैं? हाथ में चाहे उसके फूल पकड़ा दो और चाहे फरसा पकड़ा दो, वो सब काम किसका है? आप ही तो है। भक्त जो है वो भगवान का की भावना है ना? भगवान जो है वो भक्त की भावना ही तो है। जैसा बना लो वैसा ही रूप धारण। जितनी भावना ठोस होती जाएगी, दृढ़ होती जाएगी, उतना ही भावना क्या कर लेगी, एक दिन भगवान के दर्शन हो गए। क्या हुए? किसको हुए? भावना ने क्या कर लिया? ये सब भावना ने किया हुआ है। सब भाव कहो, संकल्प कहो, सब। जय आप कर्म करते हो तो आपका जो भावना है उसका वो प्रकटीकरण ही तो है। जैसे मान लीजिए आप हाथ जोड़ते, नमस्कार करते, तो आपकी जो भावना है वो उसका क्या है वो, और उसी का जो है फल भी। जैसे कर्म भी करता है व्यक्ति तो अपनी जो भावना है, अपना जो संकल्प है, और उसी का फिर फल भोगता है। भावना से ही कर्म का फल, और इन सब का मूल वही अविद्या, अज्ञान। तो सब कुछ ऐसा है ना, सब कुछ ऐसा बना लेते भगवान जैसा बनाना हो। सिद्धा, तो सिद्ध का मतलब समझ आ गया यहाँ पर? ज्ञान सिद्ध। क्या है? ज्ञान सिद्ध जो महात्मा है वो तो क्या है? साक्षी वदत्र तूष्णीम वसति, साक्षी के समान। तूष्णीम यानी चुपचाप, वसति विराजमान रहता है ना। दृष्टांत भी दे दिया है क्या? चक्रस्य मूलम इव कल्प विकल्प शून्य। चाक घूम रहा, क्या हो रहा है? लेकिन चाक जिसके ऊपर घूम रहा है वो जो कीलड़ा है वो क्या है? और चाक, लेकिन चाक का जो केंद्र है, जो मूल है, वो क्या है? ये वो भी घूम रहा है, वो स्थिर है। तो वैसे ही, और जबकि घूम रहा है किसके ऊपर? उसी के ऊपर घूम रहा है ना चाक। वैसी साक्षी चेतन के ऊपर ये शरीर आदि मन बुद्धि ये सब के सब क्या है? और वो क्या है? साक्षी। अत्र तूष्णीम वसति। चुप। चुप का मतलब ये मत हो रहा बोलना बंद कर दो, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सिद्ध हो गया, बोलना बंद कर दिया है, और अंदर बोल रहा है, शांत है ही नहीं। तो बोलना चाहिए, मीठा बोले, सुंदर बोले, जो दूसरों को भी सुखदायक हो, शीतलता देवे, शांति देवे, ऐसा बोलना चाहिए ना। नहीं बोलना चाहिए। भ्रम मिटे, अज्ञान मिटे, तो ऐसा बोलना क्या है? भूषण है ना। नहीं बोलते हैं ना कि मूर्ख का मुंह बंद कर रखो, भट्टी भरे अंगार। सज्जन के मुख अमी बसत है, जब बोले जब प्यार। सज्जन के मुख अमी अमृत, जब बोले जब प्यार। मीठे वचन बोलेगा ना कि सुन करके क्या हो जाएंगे? व्यक्ति की खिन्नता निराशा दूर हो जाएगी।
और मूर्ख का मुख बंद कर राखो भट्टी भरे अंगार। मूर्ख जब भी बोलेगा तब भी ऐसी बात बोलेगा कि हृदय को, है ना। मीठे वचन, इस विषय में हमारे गुरुजी कहा करते थे, वचने का दरिद्रता। अरे बोलने में क्यों दरिद्र बनना है? बोलने से क्या कोई कमी आ जाएगी खजाने में कुछ? जैसे किसी को धन देने से क्या आ जाएगी, कुछ कमी आएगी? तो मीठे वचन प्रशंसा करने से क्या कुछ दरिद्रता आ जाएगी आपको? तो ये हमारे गुरुजी का ऐसा सिद्धांत था, ऐसा मीठा बोलना। आइए आइए दयालो कृपालो करुणा के सागर दीन बंधो, कोई आ जाए, है ना, सबका ये। और लहजा भी यही था, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत मीठा। आइए आइए दयालो कृपालो करुणा के सागर दीन बंधो, ऐसा। तो उनका तो भाव चेतन को लेके है ना, कि सबके सब क्या है, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। तो अपनी अपनी महात्माओं की रहेंगे। चलो समय ज्यादा हो गया, आज इतना ही, बाकी कल हो।